आज हाईकोर्ट का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? सरकार अगर इतनी ही अच्छी होती तो सरकार सिर्फ पेपर में फोटो खिंचवाता है। जी मेरा रजिस्ट्री हो गया, हमने गवर्नमेंट को जीएसटी पे करा है। गवर्नमेंट को हम 4.5 लाख रुपए का जीएसटी तो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे किया। मेरा रजिस्ट्री हो गया, हमको नोटिस मिलना चाहिए। हम पास नोटिस नहीं मिला। आदमी कोई भी लिया है, मेहनत से कमा के पैसा लगाया है, लिया है। बिल्डर भी सही अपना बात बोल रहा है, खरीदने वाला भी सही अपना बात, दोनों का पक्ष तो सही बोल रहा है। इसमें जांच करने वाला अधिकारी जो भी हो, वो उस टाइम क्यों नहीं सोचा और देख के यहाँ आया? इससे अच्छा इस बिल्डिंग को रिम्स प्रशासन ही कुछ अब उसको मुआवजा देकर कुछ यूज करे, कुछ यूटिलाइज करे बॉयज हॉस्टल के लिए या फिर कुछ हॉस्टल के लिए भी कर सकता है। रिम्स अपना प्रशासनिक भवन भी यहाँ बना सकता है। इसको तोड़ने से अच्छा है कि इसको मैं कुछ रिम्स अपना प्रशासनिक भवन वगैरह बना के यूज करें। तो मान लीजिए बिल्डर अगर नहीं भी मान रहा है तो सर सीओ के ऑफिस में भी तो 4 साल से जो नोटिस जा रहा है सर, एक कॉपी तो वहाँ भी होगा, तो वो भी पब्लिक किया जाए कि हम लोग को उसकी संतुष्टि है कि हाँ 4 साल से नोटिस दे रहा है। इस आधार पर हम लोग बिल्डर को कुछ बोल सकें। हम लोग तो इस स्थिति में सर बिल्डर भी बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं आया है, तो हम लोग कहाँ जाए सर? बिल्डर भी सुनने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जब जमीन सरकारी हो और इमारत सवाल बन जाए। मैं अभी मौजूद हूँ रांची के रिम्स परिसर पर डीआईजी ग्राउंड में। यह कार्रवाई ऐसी ही नहीं हो रही है। हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि 72 आवर्स के भीतर रिम्स के अंतर्गत जितनी भी जमीन आती है उसमें अतिक्रमण हटाया जाएगा, और उसी आदेश के अंतर्गत आज मैं जहां खड़ी हूं वो एक 4 तल्ला इमारत है, फ्लैट है, जिसे बनाने में कम से कम 14 से 18 करोड़ रुपए लगे। जहां लोग अपने सपनों का घर बसाने जा रहे थे, जहां लोग अपने परिवार के साथ रहने जा रहे थे, वो घर मेरे आंखों के सामने आज टूट रहा है। वो आज आप सभी के सामने टूट रहा है। आप अभी देख सकते हैं मैं उस फ्लोर में हूँ जहां घर काफी अच्छे तरीके से फिनिशिंग किया जा सकता है। आप देख सकते हैं रेलिंग लगाया गया था जिसे अभी उखाड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से पूरे घर की फिनिशिंग हो चुकी थी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये पूरी बिल्डिंग बनने में कम से कम 14 से 18 करोड़ रुपया लगा था, और एक फ्लोर उसमें जो रूम है उसका प्राइस 55 से लेकर के 56 लाख तक था। अब देख सकते हैं उसी फ्लैट में आपको अभी मैंने ऊपर का नजारा दिखाया, अभी मैं आपको नीचे का नजारा दिखा रही हूँ। किस भव्यता से इसे बनाया गया था। कितनों के ये सपने रहे होंगे कि वो यहाँ आएंगे, रहेंगे और घर बसाएंगे। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये खिड़की का इस्तेमाल हुआ था जो कि यहाँ लगने वाला था। आइए जानते हैं कुछ लोगों की राय। सर, ये बिल्डिंग जो बना है सर, इस पे आपका क्या राय है? क्योंकि बैंक इसके लिए लोन दे चुकी थी सर, इस पे पैसे लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया था, एंड इन्वेस्ट करने के बाद जो लोग ने इस पे घर लिया था सर, वो लोगों को भी लास्ट मोमेंट तक कुछ पता नहीं था। और जब क्योंकि ये जब इमारत खड़ी हो रही थी सर, क्योंकि इसका बिल कहीं से ना कहीं से तो पास हुआ होगा, ठीक है, नक्शा कहीं ना कहीं से पास हुआ होगा सर। ये जब अवैध था तो इसको कैसे परमिशन मिल गया बनाने के लिए? पहले तो मैं सरकार से और हाईकोर्ट से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पीछे बना हुआ, और सरकार जो है अपना हथियार हाईकोर्ट बना के रखती है कि कहीं भी अगर कोई कार्रवाई करना रहता तो हाईकोर्ट के थ्रू। आज ये सरकार अगर इतनी अच्छी होती झारखंड की, तो आज हाईकोर्ट को किसी भी चीज़ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आज रांची में जाम को लेकर हो, चाहे अतिक्रमण को लेकर हो, चाहे गरीबों को भगाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, आज हाईकोर्ट का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? सरकार अगर इतनी ही अच्छी होती तो सरकार सिर्फ पेपर में फ़ोटो खिंचवाता है। और सबसे बड़ी बात, ये आज बिल्डिंग जो गिर रहा है या फिर जो गिराया जा रहा है, ये जो इलीगल बिल्डिंग है, आप ये देखिए कि इस बिल्डिंग को बनाने में जो बिल्डर ने कैसे पास करवा लिया। जब ये जमीन इलीगल है, अतिक्रमण में है, तो फिर ये नक्शा कैसे पास करके बिल्डिंग बनवा लिया। और सबसे बड़ा बात, इसमें जो फ्लैट लेने वाले हैं
या जो ले चुके हैं उनका लोन कैसे पास हो गया? उन्होंने बिना नक्शा देखे हुए और बिना प्रॉपर्टी का जांच किए हुए कैसे पैसा इन्वेस्ट कर दिया इसमें? इसमें आरआरडीए, नगर निगम, गवर्नमेंट का भी मिली भगत है, जिसके कारण ये ऐसे ही बिल्डिंग नहीं, अगर रांची शहर में है, अगर कितने भी बिल्डिंग की आप जांच करने जाएं, बहुत सी बिल्डिंग जो है बहुत अवैध है, जो इसका आज तक किसी को पता नहीं है। पता कब चलेगा? जब गवर्नमेंट को अपना काम निकालना रहेगा, तब पता चलेगा कि ये भाई बिल्डिंग अतिक्रमण में है। सर कुछ लोगों से बात करते हुए हमें ये भी पता चला था, क्योंकि यहाँ जो बिल्डर, जिस बिल्डर का ये बन रहा है, वो यहाँ मौजूद भी नहीं है, और प्लस इसे बनाने में कम से कम 14 से 18 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 14-18 करोड़ नहीं बोल सकते आप, 50 करोड़ बोल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आज की महंगाई सिचुएशन है, 18 करोड़ में अपार्टमेंट बनना मुश्किल है। जी सर। तो बिल्डर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बिल्डर खुद करप्ट है, और बहुत लोगों को पैसा देकर गलत तरीके से टेंडर हासिल करना, नक्शा पास करवाना, वो क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा ना, क्योंकि जान रहा है कि हमको जवाब देना पड़ेगा, जिन लोगों से पैसा लिया है उसको जवाब देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो सामने आएगा नहीं। सर और कल ही मैंने एक बात किया था एक सर से, जिनकी बहन यहाँ फर्स्ट फ्लोर में घर लेने वाली थी। वो 5 लाख रुपए एडवांस दे दी थी, एंड उसको जब तक यह अतिक्रमण हटाया जा रहा था, उनको लास्ट मिनट तक कोई खबर नहीं है। हाँ, वो नहीं रहेगा ना, क्योंकि आजकल का जो बिल्डर है, बिल्डर जो अपार्टमेंट आजकल बिजनेस हो गया है, और ऐसे कितने भी बिजनेस और बिल्डर लोग हैं जो कितने भी लोगों का पैसा लेकर, आज तो ऐसा सिचुएशन हो गया, ये जमीन को, ये प्लॉट को दिखाकर 4 लोगों से पैसा ले जा चुका, तो वो क्यों आएगा? उसको क्यों पता रहेगा? अगर किसी को पैसा, अगर आपसे 5 लाख रुपया या 5 करोड़ रुपया भी फायदा हुआ, क्यों आएगा? आपको क्यों बताने आए कि भैया हम बहुत बिल्डर ईमानदार हैं, आपको ये बिल्डिंग अतिक्रमण में था, हम आपको गलत तरीके से आपको हैंड ओवर कर दिया, हम गलत? कोई बिल्डर आएगा बताने कि मैं करप्ट हूँ, मैंने गलत तरीके से आपसे पैसा ले लिया? कोई आएगा? उसको पहले से पता था, क्योंकि उसने गलत तरीके से नक्शा पास करवा के बिल्डिंग तैयार करवाया, उसको खुद पता था, तो क्यों आएगा बोलने कि भाई भैया ये बिल्डिंग लीगल है, लो 5 लाख रुपए ले लो? क्यों आएगा? उसके पास 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, आज नहीं तो कल टरकाते रहेगा। इससे जितने भी है लास्ट में पैसा नहीं देगा तो फिर कोर्ट का सहारा लेगा, यही होगा और क्या होगा। सर और क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? पब्लिक से और झारखंड की जनता से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी आप लोग जमीन देखें, जो भी फ्लैट देखें, जो भी प्रॉपर्टी आप लोग देखें, वो आप लोग पेपर देख के ही कंप्लीट करें। ऐसे अंधुकान, पैसा तो बहुत है आप लोगों के पास, लेकिन पैसा को ऐसा मिसयूज ना करें कि ताकि ऐसे आपको घटना का सामना करना पड़े। हम लोग यही बोलना चाहेंगे, आदमी कोई भी लिया है, मेहनत से कमा के पैसा लगाया है, लिया है, बिल्डर भी सही अपना बात बोल रहा है, खरीदने वाला भी सही अपना बात, दोनों का पक्ष तो सही बोल रहा है। इसमें जांच करने वाला अधिकारी जो भी हो, वो उस टाइम क्यों नहीं सोचा और देख के यहाँ आया कि लोन हम दे रहे हैं? आखिर में खरीदने वाला भी लोन लिया है और बिल्डर भी लोन लिया है, इस पे तो घर बनाया है, तो अभी उसका जाँच क्यों नहीं आके करा? और आप बोल रहे हैं तोड़ेंगे, तो हम लोग अपने मोहल्ले में सारा लेडीज को बोले हैं, चलिए हम लोग आवाज उठाते हैं और ये पक्ष रखा जाए कि कम से कम जो खरीदा है उसको कुछ सरकार मुआवजा देने की कोशिश करे, ताकि उसको भी हिम्मत टूटे ना। हिम्मत तो टूट चुका है, आदमी लोन लेके वो भी लिया है, उसका भी परिवार घर है, बसा बसाया घर उजड़ रहा है। ये सब सरकार का अच्छा नीति नहीं है। हम लोग यही चाहेंगे कि उसको कुछ दिया जाए मुआवजा, ताकि वो भी संतुष्ट हो जाए कि हम चलो भाई कुछ तो लगाए तो कुछ आया, घाटा उतना ना आवे। सरकार की ओर से नहीं तोड़ा जा रहा, हाई कोर्ट का आदेश है तोड़ने का। तो आदेश है तो फिर लोन मिला ना सर, लोन मिला, लोन दिया, यहाँ आगे क्यों नहीं जांच किया कि सरकारी जमीन है? उस टाइम देखना चाहिए। एक दिन में तो नहीं बिल्डिंग खड़ी होगी ना, इसको खड़ी होने में तो टाइम लगी है ना, इन्हें कि 2 दिन में 1 महीना में हो गया भाई, ये तो टाइम लगा ना, 4-5 साल तो लगा ही होगा। उस टाइम सरकार या जो भी था नगर निगम क्यों नहीं आके अपना जमीन देखा? रिम्स परिषद जो था वो क्यों नहीं अपना जमीन देखा? देखना चाहिए था ना। बिल्डिंग ध्वस्त किया जा रहा, अभी तक आप लोग मतलब सोच ही रहे कि इसका विरोध करेंगे? हाँ विरोध करेंगे, हम लोग तो बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। करेंगे पूरा टूटने के बाद? नहीं, हम लोग 2-4 दिन में करने वाले हैं, 1-2 रोज में। 2-4 दिन हो सकता है ये पूरा ध्वस्त हो जाएगा? नहीं, हाँ अभी तो मिस्त्री लोग कम है, बिल्डोजर से होगा नहीं, अभी तो 1-2 रोज में लगेगा टाइम। हम लोग मोहल्ले में आवाज उठाने पर एक से नहीं होगा, हम भी ड्यूटी करते हैं, कहीं जॉब जाते हैं, लेकिन हम लोग कल हमको लगा कि संडे है नहीं कुछ हो रहा है, चलो भाई मंडे को हम लोग कुछ करते हैं, लेकिन देखे कल भी यहाँ काम जारी था,
कुल ऑफिसर का छुट्टी रहता है, लेकिन कल यहाँ काम तो जारी था। आज मजदूर कम है, लेकिन अगर सरकार शाम को अगर मजदूर और भेज दे तो 2 दिन में उखाड़ के नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि कल तक ऐसा हो कि 150 आवे यहाँ पर विरोध करें। हम लोग चाह रहे हैं कि करें। मेरा नाम संगीता सिंह है। ये जब सबसे पहली बात है कि जब ये रिम्स के इतना बगल में बिल्डिंग बन रहा था, तो इतना साल से रिम्स का प्रशासन क्या कर रहा था? रिम्स का जो भी एम्प्लॉय थे वो लोग आके बोल सकते थे, या रिम्स के जो प्रशासन है वो सब आके बोल सकते थे कि हाँ ये आप गलत जगह पे बना रहे हैं, रिम्स का जमीन है। इतना दिन से रिम्स का प्रशासन कहाँ था? सोया हुआ था, या फिर उन लोग का भी 60 गांठ है इसमें, वो लोग भी मिला हुआ था। 1 या 2 साल तो लगा होगा सर इस बिल्डिंग खड़ा ऑब्वियसली 1 साल तो बस केवल लग गया होगा फाउंडेशन में, और पूरा बिल्डिंग खड़ा करने में 3-4 साल भी लग सकता है, लग गया होगा। कि किसी से छुपा के ये बनाया गया है। बिल्डिंग है, इतना 4 तल्ला बिल्डिंग है, ये तो छुपने की बात है नहीं। इतना बगल में ट्रॉमा सेंटर है, यहाँ पे सारे स्टाफ आते हैं रिम्स के, सरकारी स्टाफ, वो लोग को भी तो दिखा ही होगा। इतना दिन से रिम्स का प्रशासन सोया हुआ था। दूसरी बात है, इतना बिल्डिंग बनाने में जो खर्च हुआ है, इससे अच्छा इस बिल्डिंग को रिम्स प्रशासन ही कुछ अब उसको मुआवजा देकर कुछ यूज करे, कुछ यूटिलाइज करे, बॉयज हॉस्टल के लिए या फिर कुछ हॉस्टल के लिए भी कर सकता है। रिम्स अपना प्रशासनिक भवन भी यहाँ बना सकता है। इसको तोड़ने से अच्छा है कि इसको में कुछ रिम्स अपना प्रशासनिक भवन वगैरह बना के यूज करे। 70 लाख से ऊपर लगा है सर इसमें एक फ्लैट का दाम। लगा ही होगा, क्योंकि अभी के लोकेशन है, यहाँ पे 2 BHK फ्लैट का दाम 70 लाख 80 लाख रुपया है, और 3 BHK का 1 करोड़ रुपया अभी रेट चल रहा है इधर का। तो ये तो पब्लिक का पैसा का बर्बादी है। पब्लिक को पैसा का यूटिलाइज करे रिम्स, उसको मुआवजा दे दे, जिस जो बनाया है उसको कुछ भी मुआवजा दे दे उसको, और उसके बाद फिर अपना इसको सरकारी आवास कर, सरकारी चीज में यूटिलाइज करे इसको। सर इससे पीछे वाला भी जो बस्ती टूटा है सर, वो उनको मोहलत भी नहीं दिया गया सर, इतने ठंड में वो लोग का घर तोड़ दिया गया। जबकि वो लोग इतना दिन से रह रहा है, उसी समय उन लोग को मना करना चाहिए था। कहाँ थी प्रशासन इतना दिन से, कहाँ सो रहा था? ये सब चीज है जो कि प्रशासन के नाक के नीचे होता है। उन लोग को सब पता रहता है, वो लोग का सब मिली भगत रहता है। उस समय पैसा इन लोग खा लेता है पब्लिक से, और जब पब्लिक को परेशानी होता है तो इन लोग हेल्प नहीं करता पब्लिक को। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सूरज अग्रवाल हुआ। मैं भी फार्मा कंपनी से, मेडिसिन कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। सर, जैसे आप यहाँ पर अपना फ्लैट खरीदे थे और बहुत ही जल्दी आप मूव होने वाले थे, तो क्या अभी जैसे तोड़ा जा रहा है, तो क्या इसके पीछे क्या कहानी क्या है? कहानी है भैया, देखिए पेपर जितने भी तरीके का पेपर है, कंस्ट्रक्शन एक दिन में नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन होने में 5 से 6 साल लगा, और बिल्डर जितना भी तरीके का ये फ्लैट वगैरह का जो भी होता है, भूअर्जन वगैरह पे पेपर वगैरह, वो सारा से लिया हुआ था। नगर निगम नक्शा पास किया है, रेरा इसको सर्टिफाई किया है, बहुत सारा चीज़ है। तो हर तरफ से इसको पेपर मिला हुआ था, सारा पेपर मिला हुआ मतलब था। वो जो तमाम जो पेपर्स था वो आप लोग के द्वारा वेरिफिकेशन किया सारा गया था? वेरीफाई हमने अपना वकील को सारा पेपर पहले दिया कि सर ये फ्लैट ले रहे हैं, देखो आप कैसा है क्या है। पेपर सारा वो जांच पड़ताल किया, सारा पेपर सही निकला। उसके बाद हम बैंक में भी गए, बैंक में जाके सारा पेपर सबमिट किया लोन के लिए। वो भी तो बैंक का भी अपना वकील होता है, सारा पेपर वेरीफाई करता है, तब वो लोन देता है। वो भी सारा पेपर को सारा वेरीफाई करने के बाद हमको 50 लाख का लोन दिया। 50 लाख का वो लोन दिया, बाकी रेस्ट अमाउंट था उसको RTGS किए। तो रेरा हो गया, नगर निगम हो गया, और भी जितने तरह का जो ऑफिस जो भी गवर्नमेंट का सारा प्रोसेस, सारा पेपर इसका क्लियर है। उसके बाद अचानक सा आज से 10 दिन पहले नोटिस बोर्ड पे यहाँ पे नोटिस आया कि ये रिम्स का है, इसको ये करना है। तो हम लोग का रजिस्ट्री हो चुका था। हम मानते हैं कि अभी लैंड ओनर को पहले इसका नोटिस आया होगा या नहीं आया होगा, हमको नहीं पता, बट आज रजिस्ट्री होने में मेरा 3 मंथ हो गया। हम भी तो अब ओनर हो गए, मेरा भी तो जमीन रजिस्ट्री है, हमको तो एक बार भी हमको नोटिस नहीं मिला। यदि आपका घर है, आपका घर तोड़ा जा रहा है, तो एटलीस्ट आपको नोटिस मिलना चाहिए ना, भैया आपका घर तोड़ रहे हैं, आप इसको खाली कर लो। हम वहाँ पूरा शिफ्ट कर गए थे। मेरा सारा सामान अभी गिरेगा तो सारा बिखर जाएगा, दिख जाएगा आपको। तो हमको आज तक एक भी नोटिस नहीं आया। यदि मेरा रजिस्ट्री हो गया, हमने गवर्नमेंट को GST पे करा है, गवर्नमेंट को हम 4.5 लाख रुपए का GST दिया है, तो गवर्नमेंट को हम टैक्स पे किया, मेरा रजिस्ट्री हो गया, तो हमको नोटिस मिलना चाहिए। हमको आज तक एक नोटिस नहीं मिला, तो बिना नोटिस का कुछ किए ये फ्लैट टूट रहा है। तो इसमें तो हम अब जितना सारा है वो नगर निगम हो या फिर रेरा हो या फिर और भी जितना प्रोसेस है, अब इतना खर्च हुआ तो और भी वकील आगे तक हम सारा हर जगह केस फाइल करेंगे। तो कितना कुल लागत आपका कितना लगा था ये टोटल फ्लैट सर मेरा खरीदने में 90 और लाख इसको रुपए के करने? आसपास में लग गया। अच्छा, 50 लाख बैंक से लोन लिए हुए थे,
बाकी सारा मेरा इधर उधर चला गया। बहुत सारा कर्ज में भी लिए हुए थे, दोस्त वगैरह से करवाए थे कि धीरे 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 करके दे देंगे, दे दो। बहुत सारा पैसा दोस्त वगैरह से सारा चला गया। आज भी हम लोग हाई कोर्ट में अपील किए हुए थे, गए थे, तो चीफ जस्टिस का सीधा कहना है कि हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा काम है, हम ऑर्डर दे दिए। सीओ को वहीं सीओ सामने था, डांट फटकार लगाया गया, जाओ तुम्हारा काम है एक बिल्डिंग तोड़ना, इतना टाइम क्यों डिले हो रहा है? मशीन नहीं है तो बोलो, हम मशीन तुमको देते हैं, लेकिन फ्लोर बाय फ्लोर तोड़ के हमको वीडियो भेजो। ये सारा चीज हाई कोर्ट में कहा ये गया हाई है। कोर्ट में, हम वहाँ पर जेंट थे, आज हम हाई कोर्ट गए हुए थे, हम्म। तो वो सारा चीज बोला गया है। रहा सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट हम लोगों की बात सुनी हुई है, बट उन्होंने स्टे नहीं दिया हम लोगों को। बोला कि 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन का कल डे आफ्टर डे दिया हुआ है कि आप सारा जितना भी पेपर है वो आप सारा जमा करो, फिर मैं देखता हूँ। वहाँ से हम लोग को कुछ पॉजिटिव मिला है, बट यहाँ पे हाई कोर्ट का कुछ नहीं कहना, वो अपना अलग ही धुन में है कि नहीं तो नहीं। अब ईगो बोलो, आप क्या बोलो मेरे को नहीं पता, बट वो कुछ भी सुनने को रेडी नहीं। एटलीस्ट आप सुन तो लो कि अगला बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद जो भी आपकी डिसीजन हो। अरे आप महा जो है सब आप ही हैं, आप जो बोलोगे वही होगा, बट एटलीस्ट सुन तो लीजिए कि कौन क्या बोलना चाह रहा है। तो लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, वो सीधा रिपोर्ट है उनका कि तोड़ो वो तोड़ो। तो क्या लगता है सरकार से आपका क्या मांग है, जिस तरीके से आप लोग का जो एक सपना ही होगा? सरकार से मेरा एक ही चीज का मांग है कि सरकार से मेरा यही मांग था कि सर आपने मेरा जीएसटी लिया, आपने रजिस्टर किया, आप सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, आपने सारा चीज किया, सरकारी बैंक से लोन पास करवाए हो, आपकी बैंक ने लोन दिया हमको। बैंक का नाम क्या होगा सर? अब मेरा ऐसे कोटक महिंद्रा बैंक है, मेरा दोस्त SBI है। अब मैं के बैंक, अब मेरा 55,000 का EMI जा रहा है हर मंथ। यदि मुझसे EMI नहीं देते हैं, वो मेरा सिविल खराब करेगा। सर हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, सारा सिविल से ही चलता है, कल रह के मेरा सिविल ही खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे क्या कर पाएंगे? तो बैंक पे भी हमको ये केस करना है कि आपकी बैंक क्या देखे, हमको लोन किया, आप मॉर्गेज के रूप में हमारा फ्लैट रखे बना, आप अपना जाओ फ्लैट लो और बेचो। अपना परिचय दीजिए सर। दिनेश कुमार सिंह हुआ, एज फर्स्ट फ्लोर मेरा। अच्छा, आप लोग के अलावा और कितने लोग हैं मतलब इस फ्लैट में? टोटल हम लोग इसमें 16 जन लिए हुए हैं, जिनका 16 में से 10 जन का ये रजिस्ट्री हो चुका है, बाकी कुछ जनों का भी रजिस्ट्री प्रोसेस में था, हुआ नहीं था। ठीक है सर, आपका भी यहाँ पर जो है वो पैसा लगा हुआ है, कितना लगा है आप क्या? सर लगभग 50 लाख रुपए हम दे चुके हैं इस बिल्डिंग में, आज से 2 साल पहले, और बैंक से ही फाइनेंस हुआ है, सब कुछ पेपर देख के ही हुआ है। फिर भी अचानक एक नोटिस आया, तो बिल्डर को हम लोग बताया, तो उन्होंने बोला कि सारा पेपर हम लोग के पास है, हम लोग सुरक्षित है। फिर अचानक से बाउंड्री टूट रहा है। आप तो लोन भी लिए हैं? हाँ, बैंक से लोन भी लिए हैं, पेपर भी देता है, पेपर से बैंक जांचता है, सब कुछ दिया हुआ है, अब अचानक टूट रहा है सर। तो अरे आप बात ये है सर कि क्या सही है क्या गलत है, बिल्डर बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है कि मेरे पास सारा पेपर है। जो नक्शा पास हुआ सीओ ही पास किया है सर, जो सरकार का ही डिपार्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं सर रजिस्ट्री भी 5-6 बिल्डिंग का रजिस्ट्री भी हो चुका है, रजिस्ट्री भी किस आधार पे हुआ, और आज तो बिल्डिंग टूट रहा है सर। देखते हुए बस यही कह सकते हैं कि सर बहुत दिक्कत में है। कुछ अगर हम लोग का बात भी कहीं नहीं सुना जा रहा सर, हम लोग भी आज हाई कोर्ट गए थे, तो वहाँ भी कुछ मतलब एज ए परचेजर भी कुछ नहीं सुना गया। वहाँ पर क्या हाई कोर्ट का क्या कहना है? हम लोग तो नहीं, जो की है कि मतलब गया था, वो बोला कि इस पे हम कुछ बात ही नहीं करेंगे, बात करने को ही तैयार नहीं है, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है सर। पेपर गलत है या सही है, वो कोई दिखाया जा रहा है, कोई देखने को ही तैयार नहीं है। को लेके क्या कहना है हाई कोर्ट का सर? सर जैसे जिस अनुसार से हम लोग को बिल्डर बताया है कि जब बिल्डर ने हाई कोर्ट में स्टे के लिए गया था, तो हाई कोर्ट ने इस जो बिल्डर का कहना है कि जिस आधार पे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, वो बिल्डर हाई कोर्ट का कहना है कि मैंने इस जमीन का कंपनसेशन दे चुके हैं। तो मैंने बिल्डर से पूछा अगर आपको इस रिजेक्ट तो आपके पास तो कोई पेपर होगा, बोला हम लोग के पास पेपर नहीं है। मान लीजिए जो भी बताया है, जो भी बोल रहा है कि कंपनसेशन दे दिए, तो सर हम लोग एज ए परचेजर हम लोग भी तो सर पैसा लगा चुके हैं, हम लोग भी कितना दुखी हैं। तो कम हम लोग को भी दिखाया जाए कि ये इस प्लॉट नंबर खाता नंबर का कंपनसेशन दे चुके हैं। सीओ के द्वारा बोला जा रहा है कि इसको 4 साल से नोटिस मिल रहा है, बोला रहा है कि हमको कोई नोटिस 4 साल से नहीं मिला है। तो मान लीजिए बिल्डर अगर नहीं भी मान रहा है, तो सर सीओ के ऑफिस में भी तो 4 साल से जो नोटिस जा रहा है सर, एक कॉपी तो वहाँ भी होगा, तो वो भी पब्लिक किया जाए कि हम लोग को उस भी संतुष्टि है कि हाँ 4 साल से नोटिस दे रहा है, इस आधार पर हम लोग बिल्डर को कुछ बोल सके। हम लोग तो इस स्थिति में सर, बिल्डर भी बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं आया है, तो हम लोग कहाँ जाए सर? बिल्डर भी सुनने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी सुनने को तैयार नहीं है। तो जो भी चीज है, और तो ये चीज थोड़ा सा कंफर्म किया जाए कि क्या है, नोटिस दिया जा रहा है अगर 4 साल से, तो
बिल्डर के पास अगर बिल्डर मना कर रहा है कि हमको नहीं मिला है या फिर कंपनसेशन नहीं मिला है, और जो कोर्ट या सीओ ऑफिस बोल रहा है कि कंपनसेशन भी दिया चुका है, 4 साल से नोटिस दिया जा रहा है, तो उसका कोई पेपर एज ए परचेजर को भी संतुष्टि के लिए दिखाया जाए, तब हम लोग माने कि हाँ बिल्डर के पूर्व भी हम लोग भी तो सर पैसा तो हम लोग को चाहिए ना सर, या तो बिल्डर दे, बिल्डर के विश्वास पे ही जाएंगे तो हम लोग बिल्डर के आधार पर कुछ भी तो बोल सकते हैं बिल्डर को कि अगर आपको 4 साल से नोटिस मिला है तो आप 4 साल से काम क्यों नहीं बनवा के आए, अगर आपको कंपनसेशन मिल चुका है तो फिर आपने इस पे बिल्डिंग क्यों खड़ा किए। तो हम लोग के पास वैसा कुछ प्रूफ होगा तभी हम लोग बिल्डर से पैसा सर वसूलने के कोई उपाय कर सकते हैं। यही बोल सकते हैं सर कि इस माध्यम से किया जाए, जिस माध्यम से टूट रहा है थोड़ा हम लोग को भी कुछ वैसा पेपर दिखाया जाए कि ये गलत है, तो हम लोग बिल्डर के ऊपर भी थोड़ा कार्रवाई करें। क्या आपका परिचय क्या होगा सर, फिर से बोलिएगा। महेश कुमार मेहता, इसमें फ्लैट लिए हुआ है, 303 नंबर फ्लैट है मेरा, अच्छा, पूरा कंप्लीट है सर फ्लैट, बस 1-2 महीना में गृह प्रवेश ही करने वाले थे हम लोग सारे, पर अब तो ये सपना टूट ही चुका है। जैसा कि आपने सुना कि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनसे उनका सिर्फ घर नहीं छीना जा रहा, उनसे उनका एक आशा जो अपना जमा पूंजी वो रखे थे, जो इस घर पे लगाए थे, कई लोगों ने लोन भी लिया है इस घर पे। सोचिए वो घर उनसे छीन रहा है आज, उनका वेट नहीं, सरकार ने इंतज़ार नहीं किया। कईयों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं, पर प्रशासन नहीं सुनी, उन्होंने बुलडोज़र आगे बढ़ा दिया। यही ग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सरना स्थल भी है, यहाँ पे स्टेज भी है, यहाँ प्रोग्राम होता था, प्लस यहाँ पर रिम्स अपना बुलडोज़र चला के घेरा भी करने वाली है। आप देख सकते हैं कि किस दौर से लोग अभी गुजर रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ घर नहीं छिन रहा है। आप आगे देखते रहिएगा, यह है लाइव लगातार, और कैमरामैन काजल चौधरी के साथ मैं रिया किस्पोटा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।